राम राम, मेरा नाम है राम सिंह मार और हुक्के पर चर्चा करने के लिए आज सोनीपत के गनौर विधानसभा के गांव ठरू में पहुंचे हैं। और ठरू उल्देपुर में जिस प्रकार से एक जमावड़ा है लोगों का जो सामूहिक तौर पर बैठते हैं, सुबह के वक्त जब धूप निकली है तो लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि चुनावी मूड क्या है। और यहां पर चुनावी मूड जानने के लिए हम हुक्के पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं और गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति हैं जो आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पर कुछ लोग हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे चर्चा करते हैं। पहले तस्वीर देख लीजिए, ये गांव का परिवेश है और गांव का वो परिवेश जब गांव के लोग आपसी भाईचारे के साथ बैठकर इसी प्रकार से चुनावी चर्चा जो है वो करते हैं, क्योंकि गांव की चौधर अपने आप में बड़ी मायने रखती है। गांव की छोटी चौधर से लेकर आप बात करें हरियाणवी चौधर की बात, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाएं चल रही है, चाहे विधानसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो, तमाम चर्चाएं करने के लिए आज सोनीपत के गाँव ठरू उल्देपुर में पहुँचे हैं। और हुक्के पर चर्चाएँ आम रहती है, लेकिन आज हम लोगों से बातचीत करेंगे हुक्के पर चर्चा के लिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। 2024 का चुनाव है, 2024 का चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र चर्चाएं क्या चल रही हैं। सबसे पहले सोनीपत की चर्चा करेंगे, उसके बाद हरियाणा की चर्चा करेंगे। पहले सोनीपत से बात करते हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, चुनावी मूड क्या है? कौन सी पार्टी के बारे में पूछना चाहते हो? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से और गांव की तरफ से। और 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा। 2024 के लोकसभा के चुनाव के क्या समीकरण नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आपसी भाईचारे में बैठकर चर्चाएं आप लोग करते ही हो कि भाई किसको वोट करना है या किसके समीकरण बन रहे हैं। हालांकि हम वोट के लिए ये नहीं कहेंगे किसको वोट देना है, लेकिन समीकरण क्या बन रहे हैं इस समय की बात करें। आज चुनाव हो जाते हैं तो आज चुनाव हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दबंग और विधानसभा में अगर कोई आवाज़ हल्के की उठाता है तो अब सिंह इनेलो पार्टी का उठाता है, और जब वो बोलता है तो इसकी विधानसभा की भी दीवारें गूंजने लगती हैं। लेकिन हरियाणा में इनेलो का वो वर्चस्व अभी नहीं रहा, क्योंकि धरातल पर वो चीज़ नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन अगर बात करें विधानसभा की, अलग बात है कि विधानसभा में दहाड़ते हैं, इस बात से भी गुरेज नहीं है। लेकिन अगर बात करें मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दे आपके सोनीपत के क्या क्या मुद्दे हैं, या फिर पार्टियों की तरफ से जो काम होने चाहिए थे, क्या हो पाए? पहले तो ये देखना पड़ेगा कैंडिडेट जो हल्के में काम वो नहीं हुए, क्योंकि यहाँ की विधायिका निर्मल चौधरी है और निर्मल चौधरी ने हमारे गांव में बनने के बाद में यहाँ एक दो पे दौरा हुआ, एक जोड़ के 4 दीवारी का काम था, और उसके बाद में उन्होंने कोई नहीं देखा, ना तो कोई काम हो रहा। और वो ये चाहते विधानसभा में मात्र मैं के लिए ऐसी विधायिका हूँ जो मैं अपने हल्के की आवाज़, क्योंकि वो नज़रों में आनी चाहते, मैंने अपने हल्के की आवाज़ नहीं, तो उसने हल्के के लिए कुछ विधानसभा में मांगना चाहिए। ये रोड देखते हैं बहुत लंबे टाइम से हो गया, हालात क्या हैं इस रोड के? क्योंकि ऐसा लगता है कि आसपास के लोग भी, जो लोग कहते हैं कि इस रोड की कोई सुध नहीं ले रहा है, टेंडर हो चुका है, उसको कैसे देखते हैं? टेंडर वरबली है और डिपार्टमेंटली कागजों में नहीं है, फाइलों में नहीं है। और यहाँ की जो विधायिका है ये काम तो उसका है, उसने बनाना चाहिए, हमने भी उसको सपोर्ट किया था। लेकिन अगर गरीब निर्मल आ गई तो उसको काले झंडे दिखाने के सिवा और लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। चलिए चुनावी चर्चा करेंगे आपसे, दोबारा आपसे आपके पास आएंगे, क्योंकि चर्चाएं काफ़ी बड़ी हो रही हैं, हुक्के पर चर्चा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे साथ और भी लोग हैं, क्योंकि चुनाव का पूरी तरह से तैयारियां सब पार्टियां कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं अगर 2024 का लोकसभा का चुनाव कल हो जाता है, डेट फाइनल हो जाती है, तो क्या समीकरण बनेंगे? भाई साहब यहाँ पर जो है ना काम तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल। हमारा रोड तो ऐसा हो रहा है, दुद्धर हो रहा है, ना तो स्कूल में जाने के बच्चे कोई और नहीं है, सारा घेरा क्या ना कोई छोटाता। ये 4 महीने हो गए, डिप्टी साहब भी आए थे, वे भी कह गए थे कि भाई हम इसको ठीक करेंगे, उनने भी ठीक नहीं करा। दूसरे चौटाला और ये हाल में ये 2 रोड कच्चा पड़ा, बरसात होगी इस पर सारी पर पानी था, ना आने जाने का कोई साधन नहीं था, जबकि दुनिया वीरान हो रही है। अच्छा, मौजूदा सरकार प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई कुछ पारदर्शिता इस सरकार कह रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लग रही है और भ्रष्टाचार को कम किया है, इसको कैसे देखते हैं? भाई ना हमारा को बालक लग गया और भ्रष्टाचार होगा भी होके पता लग गया भाई, मांगे रुपये भी से
चाहे दौरत जाओ और ना जाओ, ये भी मांगे रुपये था। पैसे से आप किसान हैं। जब फर्द के लिए जाते थे पहले क्या स्थिति थी, पटवारी के पास जाते थे पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति, कितना अंतर है? ये भी फर्ज लेते हैं 50 वहाँ देते हैं, फिर पटवारी के पास जाते हैं, फिर पटवारी लेता है पैसे, अब भी ले रहा है, उतने पटवारी ले रहे हैं अब। अच्छा, एक किसान के तौर पर जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे जिस प्रकार से अब ओलावृष्टि हुई उसकी भरपाई की बात करें, सरकार कह रही है। पहले भी कई प्रकार से पिछली बार भी जब मौसम ख़राब हुआ था फसलें काफ़ी ख़राब हुई थी, उसके मुआवजे की अगर बात करें, किसान हैं, किसान के तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो पोर्टल बनाए गए उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं? देखो जी क्या बात है, किसान तो घाटे में चल रहा है फिलहाल। क्यों चल रहा है? अब भाई ओला पड़ गया, बरसात होगी, फसल होगी खराब, खर्चे तो इतने बढ़ गए, और आमदनी कुछ नहीं, मुआवजा दे दिया 5,000 7,000 मुआवजे से कुछ बनता नहीं, इतने ज़्यादा बीज पड़ता है। तो पहले की सरकार की तुलना में मुआवजे में राशि में बढ़ोतरी हुई? ये बार कोई मुआवजा नहीं दे दिया सरकार ने। पिछली बार जो हुआ आया खातों में? ना हमारा नहीं आया, ना कोई पैसा घटिया, हमारा ब्याज का नहीं घटिया, कुछ नहीं, ना बिजली के बिल माफ, कुछ नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं रही। सोनीपत की, सोनीपत में चौकर जाएगा, हमारे गांव का आदमी जाने का नहीं, नुनकामी रोड हमारा है, बड़ुआसनी रोड जा नहीं सकता गांव सोनीपत के अंदर, ऐसा काम हो रहा है। चौकर पट्टी पड़ी है, 5 साल तक इसने जटवाड़ा रोड न होगी, जो कि हम इतने दुखी हैं। देखिए बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, चर्चाएं हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि समस्याएं जो हैं वो लोगों के जहन से बाहर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि चाहे वो सड़क की समस्या हो या फिर अन्य किसानों की समस्या हो, वो तमाम चर्चाएं हम आज हुक्के के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। सबसे पहले सर, गांव में जिस प्रकार से बात करें, गांव देहात की बात हम कर रहे हैं, चुनाव जो है, चुनावी मूड विधानसभा का कैसे देखते हैं? अगर किस पार्टी को वोट टिकट मिलता है तो समीकरण क्या क्या रहते हैं? बीजेपी के किसी कैंडिडेट को मिलती है या फिर जेजेपी के किसी कैंडिडेट को मिलती है, कांग्रेस के मिलती है, ये समीकरण कैसे देखते हैं? विधानसभा चुनाव में तो एक तरफा आज के हालात ये हैं, लोग हुड्डा साहब को चाहते हैं, हुड्डा की सरकार चाहते हैं। हम जो भी विकास कार्य हमारी विधानसभा के नौर में हुए हैं वो हुड्डा साहब के कार्यकाल में होते। माननीय कुलदीप शर्मा जी हमारे विधायक थे, उन्होंने बहुत काम किए हमारे विधानसभा में। गांव का देहात का विकास जो कि हुआ है सब उनकी देन है। इस पूरे 10 साल के दौरान हमारे गाँव में एक नया पैसा ना हमारी विधायिका ने दिया, ना हमारे MP साहब की तरफ से कुछ विकास कार्य के लिए आया। MP साहब कहते हैं कि बहुत सारे विकास कार्य करा दिए, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो चालू करा दी, फिर कहाँ अटक गई वो योजनाएं और कहाँ ये रोड का स्थिति भी, जैसे गांव के लोग कह रहे हैं रोड की क्या स्थिति है, वो भी आप बताएं। योजनाएं जो बनाती है सरकार वो सिर्फ फाइलों में रह जाती है, नीचे ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। हमारे MP साहब, माननीय MP साहब आज तक 2 प्लान हो गए, उन्होंने एक बार भी हमारे गांव में आके ये नहीं पूछा। कोरोना काल भी होया और भी बीमारी आई, अब आप कैसे रह रहे हो, आपको क्या चाहिए, कोई आप आवश्यकता है आपकी, कोई भी मदद हमारे MP साहब की तरफ से नहीं है, ना कोई ग्रांट दी गई आज तक भी, ना कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमारे सोनीपत लोकसभा के अंदर भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लोगों को रोजगार मिल सके उनकी तरफ से कोई आया हो। रेल कोच फैक्ट्री की बात यहाँ पर कर रहे हैं, सांसद साहब अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है गनौर में और युवाओं को नौकरी मिल रही है, उसको कैसे देखते? रेल कोच फैक्ट्री हमारी गोहाना में लगनी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको इस सरकार ने उठा के बनारस ले गई। वो ये तो यहाँ एक मेंटेनेंस का खाली लगा है, रिपेयरिंग 1 मिनट लगा लो आप, उसमें कितना रोजगार मिल जाएगा। एक कंपनी तो 600 एकड़ में लगनी थी, वो 50 एकड़ में क्या कंपनी लगी होगी उससे? ना हमारे आसपास जितने गांव लगते हैं, ये 9-10 गांव, एक बच्चे को बता दो रोजगार हमारे 9 गांव को। ये तो यहाँ एक मेंटेनेंस का खाली लगा है, रिपेयरिंग 1 मिनट लगा लो आप, उसमें कितना रोजगार मिल जाएगा। एक कंपनी तो 600 एकड़ में लगनी थी, वो 50 एकड़ में क्या कंपनी लगी होगी उससे? ना हमारे आसपास जितने गांव लगते हैं, ये 9-10 गांव, एक बच्चे को बता दो रोजगार हमारे 9 गांव लगते हैं इस रोड पे गनौर विधानसभा में, एक भी बच्चे को अगर रेल कोच फैक्ट्री में रोजगार मिला हो तो। मुद्दे क्या हैं, स्थानीय मुद्दे क्या क्या दिक्कत हैं जो अभी? स्थानीय मुद्दे, किसान हमारा परेशान है, ओलावृष्टि बारिश से फसलें गिरी हुई, ना पीछे किसी को मुआवजा मिला, ना आप कोई मुआवजा मिलता, और मुद्दे ना रोजगार हमारे गाँव तक किसी को भी रोजगार नहीं। लेकिन सती इतना ज़्यादा है उससे कई गुना बढ़ गया। लेकिन सती पूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्या कराया था आपने? पोर्टल चलते ही नहीं, हम जाते हैं कई बार, पोर्टल से क्या होता है? पोर्टल पर लाखों आदमी, हमारे गांव में हजारों कराए रखे लोगों ने, किसको मिला आप देख लो जाके, जाते पोर्टल नहीं खुलता कई बार। अब सरकार का 15 मार्च तक बढ़ा दिया, लेकिन वो साइट ही चलेगी तभी तो काम होगा, साइट ही नहीं चलती वहाँ जाते हैं तो।
चुनावी मूड को लेकर बात कर रहे हैं बाबूजी। बात करें चुनाव जो है विधानसभा के हो जाएं तो क्या 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 स्थिति है इस टाइम क्या स्थिति है? क्योंकि हम बात करना चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जैसे आप लोग इकट्ठे होते हो, चर्चाएं भी करते होगे भाई इस बार जो है किसका लग रहा है कि पब्लिक को कि भाई हाँ अगर इसको टिकट मिलती है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से या फिर जेजेपी की तरफ से। हरियाणा में सरकार का क्या मूड है, क्या देखते हैं? जेजेपी का तो मामला गंभीर हो गया। जेजेपी ने तो जो समर्थन दिया था बीजेपी को, और वो अब लास्ट खराब हो गया उनको कोई सीट मिली नहीं एमपी में। और हमारा एमपी है वो सिर्फ अपनी जातिवाद करता है कि ब्राह्मण हो आगे, और कोई जाति का कोई उसके पास ऐसा नहीं है। और प्रॉपर्टी डीलर का काम है उनका, और पब्लिक के लिए कोई काम नहीं, समय नहीं। ये प्रॉपर्टी हमारे गांव में कभी आया है ना कभी कोई काम के लिए कुछ पूछा, ना कोई बात की है। तो चुनावी क्या रंग रहने वाला है विधानसभा की बात करें तो? विधानसभा में तो अभी पता समय है कितना आगे। कल चुनाव होते हैं, कल चुनाव हो जाते हैं तो क्या स्थिति मानते हैं किसका पलड़ा भारी रह सकता है? हरियाणा में सरकार ने पारदर्शिता बीजेपी सरकार कह रही है, और पोर्टल की सरकार जैसे बहुत सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट किया है सरकार कह रही है। क्या देखते हैं, क्या वाकई सरकार की तरफ से कुछ बदलाव हुआ? ज़्यादा भाषणबाजी ज़्यादा है, बता रहे हैं ज़्यादा हो कुछ नहीं रहा, बहुत काम कम हो रहा है, काम कम ही हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा बात लगातार चर्चा कर रहे हैं, अगर कल चुनाव हो जाते हैं हम क्योंकि हम हुक्के पे चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों की भी चर्चाएं रहती हैं, पार्टी से ऊपर उठ पार्टी से ऊपर उठ कर बात करनी है, क्योंकि हम पार्टी में देखो हर कोई अलग अलग पार्टी का समर्थक जरूर है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर तस्वीर कल अगर चुनाव हो जाते हैं विधानसभा के तो क्या स्थिति देखते हैं? पूरे हरियाणा का सिनेरियो क्या है? विधानसभा में कम से कम अब पहली तो बात यहाँ से निर्मल नहीं बनेगी, क्योंकि ना तो इसने काम कराए, जो वादे करे थे कोई पूरा नहीं हुए। यहाँ पर पंचायत ने दुष्यंत चौटाला के बुलाया था, और वो बुलाने के बाद में ये कहा भाई और काम बताओ। ये बात आपने रखी है। अभी हुड्डा साहब पे बात करते हैं, हुड्डा साहब का कार्यकाल को कैसे देखते हैं, और हुड्डा के बाद बीजेपी सरकार का कार्यकाल कहते हैं, दोनों का कंपैरिजन अगर बात करें तो कैसे देखते हैं? ऐसा है, जब कांग्रेस राज में घोटाले हुए तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद में बीजेपी आई। बीजेपी को इसलिए ले आए थे अब भाई उन खड़ों को भरें, लेकिन इन्होंने भी राम मंदिर बनाना और जैसे पोर्टल करना, पंजीकरण करना, और ये लोगों के लिए समस्या पैदा कर दी। जब भी कोई फसल आते कभी तो इनकी साइड नहीं चलती, लोग बड़े परेशान हैं। तो हम ये चाहते हैं, इन्होंने नौकरी के बारे में बेरोजगारी पैदा कर दी। हर एक इन्होंने रेलवे, बंदरगाह, जितने डिपार्टमेंट हैं, जो आर्मी देश की सुरक्षा करता है उसके लिए भी उस नौकरी को इन्होंने 4 साल कर दिया। हम चाहते हैं इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार निकालना चाहिए। और जो ये स्कीमें इन्होंने 4000 का प्रलोभन, ये 6000 का सालाना प्रलोभन किसान को दिया है, इसको बंद करके, और खाद राशन कार्ड देते हैं, इनको बंद करके लोगों के लिए रोज़गार निकालना चाहिए। ये गरीब से गरीब किसान को ये मदद मिलनी चाहिए, और गरीब आदमी है जो अनाज के काबिल है उसको देना चाहिए। देश को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, और सारे लोग हैं। देखियो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, और चर्चाएं जो हैं अलग अलग हैं। अच्छा चाचा जी, जैसे बात कर रहे हैं, बहुत सारे गरीब बच्चों की नौकरी लगी है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार बहुत सारे जिनको वाकई जिन्होंने पैसे नहीं दिए नौकरी लगी हैं, हालांकि सरकार दावा भी कर रही है कि बिना पर्ची खर्ची, लेकिन क्या ये वाकई सच है क्या? भाई हमारे गांव में 5-7 बालक तो लगे हैं, फिलहाल लग रहे हैं। उन्हें पैसे दिए या ना दिए, पढ़ाई के तौर पर भी जा रही है। अरे पैसे भी ले रखे हैं, कांग्रेस राज में भी ले रखे हैं, खुद मैंने दे रखे 5.5 लाख रुपये लड़के के। इसे भूपेंद्र हुड्डा के थ्रू, अरे सराहना देगा आधा मंडी में नहीं लग गया, रह देंगे हम बीजेपी की।
तो कोई कुत्ते ने खड़ा करो बीजेपी की देंगे। अच्छा, ये जो पूरा ये चल रहा है अब अभी जो है, आप बीजेपी की विधायिका है आपके यहाँ, क्या विधायिका कभी आके देखा इधर? हाँ अपना चली जा भाई, वहाँ भी काम आपके काम हुए यहाँ के धरातल के जो गांव की जो मुख्य काम है? भाई हमारे 38 लाख रुपए बच रहे थे, वे तो लाग रहे और आ रहा था भाई, सरपंच ने पता कितना रुपया आ रहा कितना नहीं आ रहा। हमारा तो एक रास्ता था और उन्हें 4 साल हो गए, वो पक्का होना था, जारी से बदली करवाओ, आता ही नहीं बन लिया। अच्छा, जैसे लोकसभा की बात लगातार चल रही है, लोकसभा की 10 सीट पर बीजेपी कह रही है कि चुनाव जीत जाएंगे, गांव में चर्चा क्या है, क्योंकि हुक्के पर अभी बैठते होंगे? भाई हमने नहीं पता, आमदा किस जो आमदा बीजेपी की देंगे रहे बस। बिल्कुल, देखिए हुक्के पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और लिहाजा जिस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग वर्ग से हमने बातचीत करी है और कुछ और भी लोग हैं। आप ये बता दें कि चुनावी मूड क्या है, क्योंकि देखो आप अपना दर्द मेरे में क्यों पूछा, मैं सारी बेस्ट बताऊंगा। आप अपना दर्द जरूर किए, आप मेरे बेस्ट पूछा भाई, आपका जो दर्द है वो बताइए। आप इतने इधर प्लस 2 बालक हो लिए, किसी पर काम में क्यों नौकरी मिलती नहीं, बालक धक्के खाते अंडल गिरे हैं, पीछे मांगे क्यों था, पीछे देते भी काम ना होते, 5-5 लाख रुपये दे लिए पहले। किसके राज में पैसे किसके राज में पीछे दिए भाई, 7 लाख रुपया दिए लटके गए, कोई काम नहीं बना। किसको पैसा दिया था? देख लो कौन था उस टाइम पे, पंडित जी था। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकाल में किसका सबसे अच्छा मानते हैं? भाई कोई सा अच्छा नहीं, सब भ्रष्ट है, कोई काम के राज्य नहीं। ये बच्चे नौकरी 2 फार्म भरवा लिए, या कौशल रोजगार बताओ ना, बच्चे 2 फार्म भर लिए कि तो कुछ नहीं आ लिया, घर बैठे बढ़ गए। अरे एक नहीं 50 बढ़ गए हमारे गाँव में, और बोलो। अच्छा है कोई नहीं बूझ करता भाई साहब, गाँव में सब खान के ला गए हैं को कि तो पैसे। अच्छा, समस्याएं बहुत सारी हैं गांव की, मूलभूत समस्या। हॉस्पिटल में जाते होंगे, हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, हॉस्पिटल की, स्कूलों की या फिर रोड की, ये चीज़ आप बताएं। बस रोड खराब हुए पड़े हैं गाँव के, सोनपुर से ले लो पुरखास तक, सारा पुरखास वाला रोड सारा खराब हुआ पड़ा है। 2-3 बार वहाँ लिया, क्या का नाम रहा है, अरे या निर्मल आ भाई, एक गांव में जाके उड़े फेंट के 1-2 आदमी थे, उल्टी बात दिया है, गांव में लाखबाजी करवा दी, पंचायत की जमीन दी, वो टेक उठे ठोक गई भाई, वह खाली होती उन्हें कुछ बन जाता, उन्हें बन नहीं दिया भाई, गलत प्लॉट काट रखे उन्हें, बस सब राजनीति का काम कर रही है। ठीक है, गांव में ये बात है। राजनीतिक गलियारे से हम लगातार जो है गांव के गलियारे से बातचीत कर रहे हैं, और भी लोग हैं। अच्छा, 2-3 बार वहाँ लिया, क्या का नाम रहा है, अरे या निर्मल आ भाई, एक गांव में जाके उड़े फेंट के 1-2 आदमी थे, उल्टी बात दिया है, गांव में लाखबाजी करवा दी, पंचायत की जमीन दी, वो टेक उठे ठोक गई भाई, वह खाली होती उन्हें कुछ बन जाता, उन्हें बन नहीं दिया भाई, गलत प्लॉट काट रखे उन्हें, बस सब राजनीति का काम कर रही है। ठीक है, गांव में ये बात है। राजनीतिक गलियारे से हम लगातार जो है गांव के गलियारे से बातचीत कर रहे हैं, और भी लोग हैं। अच्छा, ये चुनावी मूड हम देख रहे हैं, गर्मा गर्मी का माहौल देख रहे हैं, कांग्रेस को लगातार लोग कोस रहे हैं, यहाँ पर अब कह रहे हैं कि पैसा देने के बाद भी नौकरी नहीं लगी या पैसा मांगा गया। कांग्रेस की बजाय अब बीजेपी में बात कर रहे हैं, तो अब स्थिति क्या है, क्योंकि अगर चुनाव की हम बात करें, सिर्फ चुनाव है, इस चुनाव में क्या स्थिति रहनी है, किसकी कमर लगेगी और कौन खड़ा होगा? कमर का तो पता नहीं भाई साहब किसकी लगेगी, लेकिन नौकरियों में ज़रूर हमें महसूस हुआ है कि ना खर्ची लगी ना पर्ची लगी, और 4-4 नौकरियों की ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पे आए हैं लड़कों के, और 2 लड़के इस बीजेपी सरकार में हमारे बगैर पैसे के और कामयाब हुए हैं, नौकरी हासिल की है। अच्छा, हम लगातार चर्चा है जिस पर कर रहे हैं, चलो ठीक है, कार्यशैली अलग अलग पार्टी की अलग अलग है, अपना अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन हम चुनावी मूड ये कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव कल हो जाता है या विधानसभा का चुनाव हो जाता है, तो स्थिति क्या है हरियाणा में, हरियाणा का सिनेरियो कैसे देते हैं? गाँव में चर्चाएँ चल रही होंगी कि भाई हाँ, इस बार किसकी वजन ज़्यादा है या कौन सी पार्टी कहाँ आगे बढ़ रही है? ज़्यादातर तो बीजेपी को ही वोट मिलेंगी, क्योंकि रिश्वत ज़्यादा चली नहीं,
और कुछ पूंजीपति लोग हैं वो चाहते हैं कि हम पैसे दे दें और लड़के को नौकरी लगवा दें। अब वो चीज़ चली नहीं, उनको थोड़ी परेशानी है। अब वो चाहते हैं कि भी कांग्रेस सरकार आए तो खर्ची पर्ची भी चल जाए और हमारे बच्चे रोजगार लग जाए। अच्छा, इस टाइम बड़ा मुद्दा चल रहा है बॉर्डर पर, इस टाइम बॉर्डर पर बड़ा मुद्दा चल रहा है, किसान बैठे हैं क्योंकि सनौरी चाहे अलग अलग बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर भी पूरी तरह से जाम है। इसमें किसान हैं, कौन लोग हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब हम तो हैं तो किसान पर ना ऊपर हैं ना नीचे हैं, सिर्फ किले एक एकड़ भी नहीं आ रही तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि पता नहीं किसान जाते हैं या वो पकोड़े खाने जाते हैं, ये हमें पता नहीं। बिल्कुल, देखिए चर्चाएं लगातार चल रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं जो हुक्के पर चर्चा करने के लिए। चाचा जी, जैसे अब चुनाव हो जाए, कल विधानसभा का हो जाए या लोकसभा का, मूड क्या है? मतलब पिछली सरकार भी देखी होगी आपने, कांग्रेस देखी, बीजेपी का अभी कार्यकाल अभी ख़त्म हुआ है, तो कैसे देखते हैं, किसकी स्थिति मजबूत है? मन तो टक्कर लग गए दोनों की, कांग्रेस की और भाजपा की। अच्छा, विकास कार्य कितने हुए हैं गांव में? अगर बात करें सड़कें, स्कूल या हॉस्पिटल, क्या कुछ अच्छे हो पाए? ये तो समय के अनुसार होते रहे हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है रोड की? यो ई बनया है, कई बार इसका टूटा रोड, यो 15-20 दिन हुए हैं, पूरा तो नहीं बना, पूरा भी कसर रह रही है आगे। देखिए, हुक्के पर चर्चा करने के लिए आज हम सोनीपत के गांव उल्देपुर में पहुंचे थे और ठरू उल्देपुर में जिस प्रकार से गांव के लोगों ने बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी पारदर्शिता के साथ अपनी अपनी बात रखी है, लिहाजा अलग अलग पार्टी के लोग जुड़े हुए ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आखिरी दर्द वो है वो सबके सामने निकल कर ज़रूर आया है। चाहे कांग्रेस के कार्यकाल की बात हो या फिर बीजेपी के मौजूदा कार्यकाल की बात हो, कमियाँ किसी भी पार्टी में हो और उसको लेकर लोगों ने बेबाकी से जवाब भी दिया है। लिहाजा 2024 का चुनाव, इसको लेकर प्रत्येक पार्टियां लगातार जो है अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। देखना होगा कि जनता के बीच किस प्रकार से अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट पास हो पाते हैं, क्योंकि ये इम्तिहान जो है काफ़ी कड़ा रहने वाला है, क्योंकि हुक्के पर चर्चा करने के लिए पहुंचे और लोगों ने अपना बेबाकी के साथ जवाब दिया, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, इनेलो की तरफ से हो या फिर जेजेपी की तरफ से हो, लेकिन मुद्दे सबके गर्म हैं और सभी ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि गनौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है और हालात ये हैं कि फुरखास रोड है जो खानपुर मेडिकल को कनेक्ट करता है और हालात ये भी हैं कि इस मार्ग को पूरी तरह से कहीं ना कहीं अनदेखा रखा गया है, चाहे इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार हो या फिर स्थानीय विधायक कभी आकर यहाँ पर रोड की तरफ ध्यान ना दिया हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों ने चर्चाएं की हैं। और फिलहाल के लिए दोस्तों नमस्कार, अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नई हुक्के पर चर्चा के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।